अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फिब्रोमाइल्जिया। फिब्रोमाइल्जिया पट्ठों और जोड़ों की बीमारी को कहते हैं। फिब्रोमाइल्जिया तिब की दुनिया में पट्ठों और जोड़ों की बीमारियों में सबसे ज़्यादा आम है। इससे किसी भी आबादी का तकरीबन 10% हिस्सा मुतासर होता है और ख़वातीन ज़्यादा मुतासर होती हैं, ख़ास तौर पर जिनकी उम्र 20 और 50 साल के दरमियान हो। इस मर्ज़ की ना तो कोई ख़ास अलामत होती है और ना ही लेबॉर्ट्री के टेस्ट से पता चलाया जा सकता है और ना ही इसकी कोई ख़ास वजह सामने आती है। अमूमन बदख्वाबी, डिप्रेशन, वायरल इन्फेक्शन वगैरह से बीमारी हो सकती है। मरीज़ में काफ़ी अरसा से जिस्मानी दर्द और खिंचाव की शिकायत होती है और वह हर वक्त जिस्म के अज़लात में दर्द की शिकायत करता रहता है। अगरचे तमाम जिस्म ही मुतासिर होता है, लेकिन ज़्यादा असर गर्दन, कंधों, कमर और कूल्हों पर होता है। पट्ठों में दर्द के अलावा थकावट, नींद न आना, पुराना सर दर्द और निज़ाम हज़म में ख़राबी की शिकायत भी हो सकती है। बुखार चढ़ने की या वज़न कम होने की कोई हिस्ट्री नहीं होती। किसी भी किस्म का काम करने से मरीज़ के अज़लात में दर्द शुरू हो जाता है और थोड़ा सा काम करने से दर्द बढ़ता जाता है और थकावट महसूस होने लगती है। इस बीमारी को नाम सिर्फ उस वक्त दिया जाता है जब अज़लात की दूसरी बीमारियों के सारे टेस्ट नॉर्मल हों, किसी और बीमारी की तशख़ीस ना हो सके और मरीज़ को मतवातर अज़लात में दर्द की शिकायत रहे। मरीज़ के अज़लात को हाथ से दबाने पर कई जगहों पर ज़्यादा दर्द महसूस होता है, मसलन कंधों और कमर के पिछले हिस्सों पर, घुटने की अंदरूनी जानिब, कोहनी के जोड़ की अंदरूनी जानिब। मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री और बार बार मुआयना करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि कहीं कोई दूसरी बीमारी तो नहीं। इस मर्ज़ में दर्द की आम किस्म की अद्वियात काम नहीं आती, बल्कि दर्द की ताकतवर अद्वियात और स्टेरॉइड्स भी अफाका महसूस नहीं होता। इस मर्ज़ के इलाज में एक बात सबसे अहम है कि मरीज़ को बताएं कि वो एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसका इलाज हो सकता है, लेकिन इसके लिए कई तरह की अद्वियात और सब्र की ज़रूरत है और ये बीमारी मज़ीद बढ़ नहीं सकती। 50 साल से ज़ायद उम्र होने पर इस बीमारी के होने के इम्कानात बहुत कम हैं। एंटी डिप्रेशन अद्वियात इस्तेमाल करने से मरीज़ को अफाका हो जाता है, बल्कि 50% लोगों में बीमारी तकरीबन ठीक हो जाती है और वर्जिश करने का भी काफ़ी अच्छा असर होता है और मरीज़ ज़्यादा ही से अपना काम सर अंजाम दे सकता है। ऐसी एक बीमारी पॉलीमेल्जिया रूमेटिका है। ये भी अज़लात में दर्द करने वाली बीमारियों में अहम और आम बीमारी है। ये बीमारी फिब्रोमाइल्जिया के बरअक्स 50 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाती है। मरीज़ अपने अज़लात में दर्द और खिंचाव की शिकायत करता है। कुछ देर आराम करने के बाद मरीज़ समझता है कि इसके अज़लात अकड़ गए हैं और थोड़ी सी हरकत करने पर अज़लात में सख्त दर्द महसूस होता है। कुछ देर काम करने या हिलने जुलने से अज़लात के दर्द में कमी महसूस होती है। अज़लात का ये दर्द सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा होता है और बाज़ औक़ात इतना शदीद होता है कि मरीज़ सुबह के वक्त बिस्तर से निकलने में खौफ महसूस करता है, मगर जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है ये दर्द कम होता चला जाता है। कंधों और कूल्हों के इर्द गिर्द के अज़लात ज़्यादा मुतासर होते हैं। दर्द और अकड़ाव के साथ साथ बुखार, भूख की कमी और वज़न की कमी भी हो सकती है। औरतों में ये बीमारी मर्दों की निस्बत दुगनी होती है। कंधों, कूल्हों और कमर के अकड़ाव और दर्द की वजह से मरीज़ को बालों में कंघी करने में, कोट और कमीज़ वगैरह पहनने या कुर्सी पर से उठने में दिक्कत महसूस होती है। लेकिन एक बहुत अहम बात याद रखने की है कि अज़लात में कमज़ोरी महसूस नहीं होती। कुछ मरीज़ों में जोड़ों और सूजन और सोजिश भी महसूस हो सकती है। जोड़ों में ख़ास तौर पर घुटनों, कलाइयों और हंसली की हड्डी के जोड़ मुतासर होते हैं। बाज़ मरीज़ों में एनीमिया भी हो सकता है। कई बार मरीज़ों में कन पट्टियों पर पाई जाने वाली खून की आर्टरीज़ की सोजिश हो जाती है। इनको टेम्पोरल आर्टरीज़ कहते हैं। आर्टरीज़ में बहुत सख्त दर्द होता है और इन आर्टरीज़ में नोड्यूल्स बन जाते हैं। इस बीमारी के शुरू होने की औसत उम्र तकरीबन 72 साल है। टेम्पोरल आर्टरीज़ के तकरीबन 50% मरीज़ों में पॉलीमेल्जिया रूमेटिका भी पाया जाता है। आर्टरीज़ के मरीज़ों में सर दर्द, बालों की निचली जिल्द की धकन, नज़र की खराबी, ख़ुसूसन दो नज़र आना, जबड़े के जोड़ का वक्त से हरकत करना वगैरह पाया जाता है।
بعض اوقات مریض اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ مریض کو اسٹیرائڈز استعمال کروائی جاتی ہیں۔ ان ادویات کا ڈرامائی اثر ہوتا ہے اور 24 تا 72 گھنٹوں میں مریض نارمل ہونا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ مزید ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔